Hello students, good morning. How are you? I think you are all fit and fine. Dear students, today is the first class after the third unit. So after third unit, now I am going to start one new lesson, that is from course book chapter number 9. And the lesson is what? The Great Stone Face 1. So the story, the Great Stone Face, has two parts. First one is volume 1, that means first part, phase 1, and then there will be in chapter 10 the Great Stone Face 2. Okay, so this story, the Great Stone Face, has been written by Nathaniel Hawthorne. Nathaniel Hawthorne has written this story, and this story is abridged. Abridged means a little bit changed, a little bit innovated. कुछ हद तक नया कुछ इसमें जुड़ा गया है, या तो कुछ जो ओरिजिनल था उसमें से कुछ सुधारा गया है. That is called abridged. Okay, and this story is all about what? All about the hilltop and huge rock seems to assume various shapes. पहाड़ के ऊपर में जो बड़ा बड़ा पत्थर होता है, बहुत दूर से अगर देखोगे तो अलग अलग शेप में दिखता है. तो बहुत तरह के शेप होता है, उस तरह शेप को लेके एक कहानी है. ओके, पीपल एट्रीब्यूट स्टोरीज टू दीज शेप्स. बहुत सारे लोग इस शेप को लेके बहुत सारा कहानी रचना किए हैं, बहुत सारे कहानी बनाए हैं वो लोग. ओके, सम स्टोरीज कम ट्रू, अदर्स डोंट. और कुछ कुछ स्टोरी मिलता जुलता है, मतलब सच निकल जाता है, और कुछ कुछ उस कहानी से मिलता ही नहीं है. ओके, नाउ वी नीड टू लर्न समथिंग अबाउट द writer. Okay, the writer Nathaniel Hawthorne was born in July 4. Okay, that means he was born on 4th July 1804 in USA. Okay, and died on 19th May 1864 in US. Okay, he was a novelist, short story writer. Okay, his stories focus on history, morality and religious. जितने सारे कहानी लिखे हैं वो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, और कुछ नीति वाक्य से जुड़ा हुआ है, कुछ सीख उसमें से मिलता है. मोरालिटी मतलब आपको कैसे रहना है, किस तरह करना है, तो इसको लेके कुछ उपदेश वाणी रहता है उसमें. और रिलीजियन, धर्म के ऊपर में उनका स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा होता है. ओके, एंड दीज आर द नोटेबल वर्क्स. कुछ चीज़ जो लिखे हैं, ऐसा कुछ कहानी लिखे है, ऐसा कुछ किताब लिखे है जिसके लिए ऑथर मशहूर हो गए हैं. क्या है? ट्वाइस टोल्ड टेल, स्कारलेट लेटर्स, द हाउस ऑफ द सेवन गैबल्स, द ग्रेट स्टोन फेस. These are some of the works of the author Nathaniel Hawthorne. Okay, now coming to the story. You can see here character also. The main character is Ernest. Ernest is a small boy and he is the main character of the story. Okay, there are some village people and there are some outsiders. These are the characters of the story. Okay, so who is Ernest? Ernest is a small boy, small village boy. Okay, and the story starts like this way. One afternoon when the sun was going down, a mother and her little boy sat at the door of the cottage. एक दिन जब शाम हो गया था, सूरज ढल जा रहा था, एक बच्चा को लेके एक माँ बैठे हुए हैं दरवाजे के सामने, अपना जो कुटिया जो है उसके सामने बैठे हुए हैं. टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस. और मम्मी और बच्चा किसका बातचीत कर रहे हैं? एक बड़ा सा पत्थर पहाड़ के ऊपर में है, उसको लेके बात कर रहे हैं. They had only to lift their eyes and there it was, plain to be seen. उन लोगों को खाली आँख उठा के देखना है, और आँख उठाने से दिखता है एक बड़ा सा पत्थर, और जो साफ सुथरा दिखता है दूर से. 2 miles away with the sunshine brightening all its features. वो जो पत्थर जो है पहाड़ के ऊपर में बहुत दूर में है, मीलों दूर है. ओके, फिर भी वो सूरज की धूप उसके ऊपर में गिर रहा है, और जितना सारा पत्थर का डिजाइन वगैरह है, शेप वगैरह है, बहुत अच्छा से दिख रहा है. And what was the great stone face?
ये बड़ा सा जो पत्थर जो है जिसमें एक फेस दिख रहा है, ये ग्रेट स्टोन फेस क्या है, किसका मुख रहा है और किसका चेहरा है? द ग्रेट स्टोन फेस वॉज ए वर्क ऑफ नेचर, प्रकृति का बना हुआ एक मुखरा है, एक चेहरा है। फॉर्म्ड ऑन द परपेंडिकुलर साइड ऑफ ए माउंटेन बाय सम इमेंस रॉक्स which had been thrown together so that when viewed at a proper distance they resembled the features of a human face। एक बड़ा सा पत्थर जो कि सीधा खड़ा है और उस पत्थर के ऊपर में प्रकृति ने इतना अच्छा सा डिजाइन बनाया है जो कि बहुत दूर से देखने से भी लगता है जैसे एक इंसान का मुखड़ा है। If the spectator approached too near, he lost the outline of the enormous face and could see only a heap of gigantic rock piled one upon another। अगर कोई उस पहाड़ के सामने जाके उस बड़ा सा पत्थर को देखने की कोशिश करेंगे तो जितना सारा पत्थर के ऊपर में डिजाइन है, नक्शा किया हुआ है, वो दिखेगा नहीं, खाली उसको दिखेगा बड़ा सा एक पत्थर खड़ा है। मगर दूर से अगर दिखेगा तो उसमें बहुत सारा डिजाइन दिखेगा और एक इंसान का मुखड़ा जैसा दिखेगा। But seen from a distance, the clouds clustering about it, the great stone face seemed positively to be alive। अगर दूर से इस पत्थर को देखा जाएगा और अगर पहाड़ के ऊपर में बादल छाया हुआ है तो इतना सुंदर नज़ारा है, वो इंसान का जो फेस वो जैसे अभी अभी वो इंसान वहाँ पे बैठे हुए हैं इस तरह लगेगा, अलाइव दिखेगा, मतलब जैसे कि अभी वो जिंदा है इस तरह इंसान जैसा दिखेगा। It was the belief of many people that the valley owed much of its fertility to the benign face that was continually beaming over it। एक विश्वास वहाँ पे है कि इस इंसान का जो फेस बना हुआ जो पत्थर है इसके कारण ही उस जगह में खेती बाड़ी होता है, अच्छा से फसल उगता है और ये फेस पूरा इस वैली के ऊपर में है करके ये सब कुछ हो रहा है उनके कारण ही। दैट मीन्स दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस दैट द प्लेस इज बीइंग कल्टिवेटेड एंड दे आर रिपिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ क्रॉप्स। मतलब उन पत्थर का जो मूर्ति जो है, फेस जो है, उसके कारण ही, उसके दया से ही उस पहाड़ के जो समान जगह है उसमें इतना सारा खेती बाड़ी होता है और वहाँ पे इतना आबादी है। A mother and a little boy, as we said earlier, sat at the door of their cottage gazing at the grey stone face and talking about it। एक मम्मी और उसके बच्चा इस पत्थर के बारे में बात कर रहे हैं, ये हम लोग पहले से जान चुके हैं। ओके, द चाइल्ड्स नेम वाज अर्नेस्ट और उस बच्ची का नाम क्या है? अर्नेस्ट। आई हैव ऑलरेडी रिटन अर्नेस्ट इज द नेम ऑफ ए स्मॉल बॉय। ओके, मदर said he, while the great face smiled on him, I wish that it could speak, for it looks so very kindly that his voice must indeed be pleasant। उस बच्चा ने एक दिन मम्मी को बोले, उस समय में जब बात कर रहा था, मम्मी बोले, मम्मी अगर ये पत्थर का जो बना हुआ फेस जो है ये अगर कुछ बोल सकते तो अच्छा होता, कितना अच्छा होता, उसका गला का जो स्वर इतना मीठा होता, कितना दया भरा हुआ उसमें रहता और सुनने में बहुत अच्छा लगता। If I ever see a man with such a face, I should love him very much। अगर इस तरह मुखरा रहता है, ऐसे इंसान मैं देखूंगा तो उनको मैं प्यार करने लगूंगा और उसको मैं बहुत प्यार करूंगा। ठीक है? If an old prophecy could come to pass, answered his mother, we may see a man sometime with exactly such a face as that। और उस बच्चे की मम्मी ने बोला, हाँ, हमारा गांव में जो कहावत है, जो गांव भर में ये चर्चा होते हैं, इस तरह चर्चा अगर सच हो जाता है तो इस पत्थर में जिसका मुखरा है, इस तरह मुखरा लिए हुए एक इंसान हमारे यहाँ पे आएंगे, कभी भी आएंगे और उस पत्थर का जो मुखरा जो है, उसका मुखरा जैसा मुखरा एक इंसान का होगा और एक दिन जरूर आएंगे।
क्योंकि यहाँ पे एक कहावत है, इस तरह मुखड़ा लिए हुए एक इंसान है, वो एक दिन ना एक दिन जरूर यहाँ पे आएंगे। What prophecy do you mean, dear mother? Eagerly inquired Ernest. Please tell me about it. मम्मी, आप किस कहानी के बारे में बात कर रहे हैं? प्लीज मुझे बताइए ना, इस हमारे गांव में क्या कहानी चल रहा है इस बड़ा सा पत्थर का मुखड़ा को लेके। So his mother told him a story that her own mother had told her when she herself was a younger than little Ernest. तो अभी ये मम्मी जो है, बच्ची का मम्मी, वो उस कहानी को बोलना चालू करते हैं, जो कहानी इस बच्चे का मम्मी ने जब छोटी थी उसका मम्मी से मुंह से सुने थे कहानी, जबकि उस मम्मी का उम्र इस बच्चे की उम्र से भी कम थी। ओके, that at some future day a child should be born near here who was destined to become the greatest and noblest person of his time, and whose face in manhood should bear an exact resemblance to great stone face. और उसको मम्मी ने बोलना चालू किए क्या, इस तरह पत्थर का जो मुखड़ा है, उस मुखड़ा लिए हुए एक जन इंसान इस धरती में एक दिन आएंगे, वो जन्म लेंगे, यहाँ भी आएंगे वो, और उसका जो चेहरा बहुत अच्छा देखने में होगा, वो एक महान इंसान होंगे, और क्या होगा, और इस तरह पत्थर का मुखड़ा जैसा पूरा हुबहू एक इंसान आएगा। ओके, Many still had faith in this old prophecy. बहुत सारे इंसान को अभी भी विश्वास है, भरोसा है इस तरह कहावत में। ओके, भविष्यवाणी में, prophecy means भविष्यवाणी। ओके, but others took it to be nothing but idle talk. बहुत सारे लोग इस भविष्यवाणी को बेकार का बात मानते हैं। At all events, the great man of the prophecy had not yet appeared. मगर कुछ भी हो, इतना दिनों में ये जो भविष्यवाणी अभी तक सच नहीं हुआ है। Oh mother, cried Ernest, clapping his hands above his head, I do hope that I shall live to see him. और उस बच्चे ने बहुत खुश हुए और बोले, मम्मी, मैं जिंदा रहूंगा उतना दिन तक, उस इंसान को आने के समय तक, और मैं देखना चाहूंगा उस इंसान को, वो जरूर आएंगे। His mother was an affectionate and thoughtful woman. It was proper, she thought, not to discourage the fanciful hopes of a little boy. So she said to him, perhaps you may. उसका मम्मी एक अच्छी मम्मी थी और वो बहुत प्यार करती थी अपने बच्चे को, और बहुत सोच विचार रखने वाला मम्मी थी। ओके, तो इसीलिए सोचे इस बच्चे को निराश करना ठीक नहीं है, उसका जितना सारा आशा है वो आशा उनके अंदर में जिंदा रहना चाहिए। इसीलिए उसकी मम्मी ने बोले, ठीक है, तुम्हारा बात हो सकता है सही है, शायद तुम उनको देख पाओगे। And Ernest never forgot the story that his mother told him. और अर्नेस्ट ने उसका मम्मी का जो कहानी है इस ग्रे स्टोन फेस को लेके, इस कहानी को कभी नहीं भूले। It was always in his mind whenever he looked upon the great stone face. तो जब जब उस बच्चे ने उस पत्थर की चेहरा को देखते थे, तब तब उसका मम्मी का कहानी याद आ जाते थे। He spent his childhood in the long cottage where he was born, was dutiful to his mother, helpful to her in many things, assisting her much with his little hands and more with his loving heart. ते बच्चा धीरे धीरे उस कुटिया में बढ़ने लगे और उसका मम्मी को बहुत सारे काम में मदद करने लगे। जितना सारा प्यार मम्मी के लिए होना है उसके अंदर में थे, उसके दिल में थे, और उसका जो करना था उस छोटे बच्चे के हाथ से जो जो हो सकता था वो करते थे। ओके, when the work of the day was over, he would gaze at it for hours until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him a smile of kindness and encouragement. जब उस बच्चे का काम खत्म हो जाता था, मतलब मम्मी को जितना हाथ बटोरना है बटोरते थे, और उसके बाद जब समय मिलता था वो अपना काम करने के बाद
जितना समय रहता था उस बड़ा सा पत्थर का जो मुखड़ा उसको देखते रहते थे एकांत में। ओके, और ऐसे लगता था जैसे वो ग्रेट स्टोन जो है वो उसको पहचानते हैं उस बच्चे को, और उसको एक साहस मिलता था, एक उत्साह मिलता था, एक मजा मिलता था, जो कि इस पत्थर को देखते ही वो मजा आता था। ओके, about this time there went a rumor throughout the valley that the great man who was to bear a resemblance to the great stone face had appeared at last. उसके बाद बहुत दिन बाद एक अफवाह फैल गया है हर जगह में कि वो पत्थर की जो मुखड़ा जो है, पत्थर में जो मुखड़ा बना हुआ है उस तरह मुखड़ा लिए हुए एक जन इंसान यहाँ पे आ रहा है, जो कि हुबहू उस स्टोन फेस की तरह दिखता है। Okay, it seems that many years before a young man had left the valley and settled at a distant seaport. और ये भी मालूम होने लगा सबको कि बहुत वर्षों पहले यहाँ पे एक इंसान रहा करते थे और वो कोई दूसरा जगह में समुद्र के किनारे में वो रहने लगे हैं। Gathergold, which was his name, had set up as a shopkeeper and being sharp in business matters had become so very rich that it would have taken him 100 years only to count his wealth. और जो आ रहे हैं उसका नाम है गैदरगोल्ड। वो एक बिजनेसमैन हुआ करता था और बिजनेसमैन बनके इतना सारा रुपये कमाया कि जो गिनने के लिए 100 वर्षों भी लग जाएंगे फिर भी गिनना खत्म नहीं होगा। In time he thought of his native valley and decided to go back there and end his days where he had been born. और वो बिजनेसमैन जो है बहुत दिन बिताने के बाद उसको याद आया कि जहाँ पे उसका जन्म हुआ है वहाँ पे जाके बिताएंगे, और इस तरह सोच के कारण ही वो भी इंसान इस जगह में आ रहे हैं, और वही इंसान है जिसका मुखड़ा उस तरह ग्रेट स्टोन फेस जो है उसके साथ मिलता है। समझ में आया? मतलब एक बिजनेसमैन जो पहले यहाँ पे रहा करता था, बहुत दूर में चले गए थे व्यापार के मामले में, बहुत सारे रुपए कमाए, अभी सोचा जहाँ पे उसका जन्म हुआ है वहाँ पे उसको जाना है, इसलिए वो इस गांव में आ रहे हैं, और वही इंसान है जिसका मुखड़ा उस ग्रेट स्टोन फेस के साथ मिलता है। Arrhenius had been deeply stirred by the idea that the great man, the noble man, the man of prophecy, after so many ages of delays, was at length to be seen in his native valley. और अर्नेस्ट बहुत उत्साहित हो गए क्योंकि इतना दिन बाद वो महान इंसान जिसका कहावनी उसके मम्मी के मुंह में सुने हैं, बहुत सारे गांव वाले भी इसका कहानी बोला करते थे, वही इंसान यहाँ पे आ रहा है और अभी देखने को जो मौका मिल सकता है इसको गंवाना नहीं चाहिए। While the boy was still gazing up the valley one day and imagining that the great stone face returned his gaze, the noise of wheels was heard and a crowd of people cried, "Here comes the great Mr. Gathergold." एक दिन उस बच्चा ने उस पत्थर का मुखड़ा को देख रहे थे, एक मतलब अपना पलक बिना झपकाए हुए वो उस पत्थर को देख रहे थे। एक दिन उसी समय में आवाज आई जैसे कि कुछ चक्का चल के आ रहा है, ठीक है, कुछ पहिया चलने का आवाज आ रहा है और इंसान लोग चिल्ला रहे हैं, आ गए गैदरगोल्ड आ गए, इस तरह आवाज उसको सुनाई दी। A carriage drawn by 4 horses dashed down the turn of the road. एक घोड़े का गाड़ी अचानक से रास्ते के एक मोड़ पे आ गए। Within it, thrust partly out of the window, appeared the face of an old man with yellow skin. और उस रथ जो है उस गाड़ी के अंदर से थोड़ा सा बाहर में निकला हुआ एक मुखड़ा दिखाई दिया जो कि उस ग्रेट स्टोन की जैसा ही दिखता है और उसका स्किन किस तरह है, येलो है। ओके, तो ग्रे स्टोन की तरह दिखता है, ये लिखा नहीं है, एक मुखड़ा आया है, एक मुखड़ा निकल के दिख रहा है जिसका स्किन येलो है। नेक्स्ट लाइन में बताएगा वही। द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस शाउटेड द पीपल, और सब कोई चिल्ला के बोलने लगे, हाँ यही इंसान है, तो इसका मुखड़ा ही बड़ा सा पत्थर का जो चेहरा उससे मिलता है। Sure enough, the old prophecy is true, और निश्चित रूप से जो भविष्यवाणी था वो अभी सच निकला है।
Here we have the great man at last. और अंत में हम लोगों को वही इंसान को देखने को मिल गया। ये लोग कौन बोल रहे हैं? गांव वाले लोग बोलना चालू किए और अर्नेस्ट ने इसको सुने। And what greatly puzzled Ernest, they seemed actually to believe that here was the likeness which they spoke of. और अर्नेस्ट को भी बहुत अर्नेस्ट बहुत आश्चर्यचकित रह गए कि गांव वाले इस तरह बोलना चालू किए कि इसका मुखरा जैसा अविकल हुबहू पत्थर की मुखरा जैसा दिख रहा है। He turned away sadly from the wrinkled shrewdness of that unpleasant face and gazed up the valley. और वो देखे जिसका मुखरे को गांव वाले देख के बोल रहा है एक जैसा दिखता है, वो मिलता ही जुलता नहीं है और देखने में उस तरह नहीं है, इसलिए अर्नेस्ट ने अपना मुखरा घुमा दिए। Where the stone face seemed to say, he will come, fear not Ernest, the man will come. और वो अपना मुखरा को घुमा के उस बड़ा सा पत्थर का जो मुखरा है उस तरफ घुमा दिया अर्नेस्ट ने। मतलब जो इंसान आ रहे थे उसको सब गांव वाले बोल रहे हैं स्टोन फेस जैसा दिखता है, मगर अर्नेस्ट को ऐसा नहीं लगा। और अर्नेस्ट जब उस इंसान की तरफ से मुंह घुमा के पत्थर को देखने लगा, बड़ा सा पत्थर जिसमें एक मुखरा बना हुआ है, उस पत्थर को देखते ही उस पत्थर जैसे बोलने लगे हैं अर्नेस्ट को, अर्नेस्ट चिंता मत करो, वो इंसान एक दिन जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। The years went on and Ernest grew to be a young man. बहुत दिन चले गए और अर्नेस्ट अभी एक युवा बन गए। He attracted little notice from the inhabitants of the valley. बहुत सारे लोग वहाँ पे जो रहते थे वो इंसान लोग अर्नेस्ट की तरफ आने लगे, मतलब अर्नेस्ट की तरफ उन लोगों का एक लगाव होने लगे, ठीक है, अर्नेस्ट को प्यार करने लगे, अर्नेस्ट की तरफ आकर्षित होने लगे बहुत सारे गाँव वाले। They saw nothing remarkable in his way of life except that when the labor of the day was over, he still loved to gaze upon the great stone face. वो इंसान लोग इस अर्नेस्ट में अलग से कुछ चीज महसूस नहीं किए, मगर एक चीज देखे, जब दिन का काम खत्म हो जाता है अर्नेस्ट खाली उस पत्थर की तरफ ही देखते रहते हैं और किसी तरफ नहीं देखते हैं। ये एक अनोखा चीज उन गांव वालों ने देखे। Their idea was that this was a folly but pardonable because Ernest was industrious, kind and neighborly. और वो लोग अर्नेस्ट का ये जो पत्थर की तरफ देख देखते इतना समय बिताना, उसको वो लोग बुद्धू जैसा काम समझने लगे, मगर वो लोग नजरअंदाज कर दिए इस काम को। क्यों? क्योंकि अर्नेस्ट का बाकी काम सब ठीक ठाक था, क्योंकि वो मेहनती थे, वो दयालु थे और वो पड़ोसी को बहुत प्यार करते थे, ठीक है। इसलिए अर्नेस्ट का जो ये समय बर्बाद करना काम जो है, जो पत्थर की तरफ मुड़ के देखना, तो इसको गांव वाले मान भी लिए, चलो भाई ये ऐसे तो खराब नहीं है, ये इंसान दयालु है, पड़ोसी के साथ बात करते हैं, काम करते हैं, मेहनती है, चलो कुछ हद तक वो देख लिए तो ठीक है। They did not know that the great stone face had become a teacher to him and that the sentiment which was expressed in it would enlarge the young man's heart and fill it with deeper sympathies than other hearts. उन गाँव वालों को ये पता नहीं चला कि ये जो इंसान अर्नेस्ट है, अर्नेस्ट उस पत्थर को देख देख के बहुत सारे कुछ सीख रहे हैं, इन लोगों को पता नहीं चला। मतलब उस पत्थर को देख देख के अर्नेस्ट बहुत कुछ सीखने लगे और उसके अंदर में भाव जो है बहुत सारा भाव पैदा होने लगा, और जो कि उस इंसान अर्नेस्ट का जो दिल जो है, दिल भी धीरे धीरे बड़ा करने लगा। मतलब सबका दिल जैसे सिकुड़ा हुआ रहता है, कंजूस स्वार्थी होता है, अर्नेस्ट का दिल उस तरह नहीं था, उसका दिल धीरे धीरे बड़ा होते गए, ठीक है, तो नोबेल होते गए, ग्रेट होते गए। उस पत्थर को देखते देखते इन गाँव वालों को पता नहीं चला, और इस तरह उनका दया, इस तरह उनका ममता इसका दिल में इतना भर गया है जो कि इस गांव में किसी इंसान के अंदर में भी नहीं था, खाली पत्थर को देख देख के उसके अंदर में इस तरह आ गया। They did not know that from this would come a better wisdom that could be learned from books. उन लोगों को ये भी कभी विश्वास नहीं हुआ कि बुक पढ़ के जिस तरह अच्छा इंसान बनते हैं, जितना ज्ञान
होता है बुक पढ़ के, किताब पढ़ के, उस तरह ज्ञान अर्नेस्ट को भी उस पत्थर को देख देख के हो सकता है। उन लोगों को विश्वास ही नहीं था, मगर असली में ये होते गया। अर्नेस्ट उस पत्थर को देख देख के इतना ज्ञानी बन गए, जो कि किताब पढ़ के भी इतना ज्ञानी कोई नहीं बन सकते हैं। Neither did Ernest know that the thoughts which come to him so naturally in the fields at the fireside were of a higher tone than those which all men shared with him. और अर्नेस्ट को भी पता नहीं चला, धीरे धीरे प्रकृति से उसको कितना ज्ञान मिलते गया, जो कि फ्रेश है, जो कि अच्छा है और बहुत ऊंचा किस्म का है, मतलब जो वो हायर क्वालिटी का है, उसको भी पता नहीं चला। और उस ज्ञान को धीरे धीरे अर्नेस्ट सब में बांटते गए। ओके, और गांव वाले भी बहुत सारे लोग उनको आके बहुत सारा ज्ञान बांटते गए, जो कि अर्नेस्ट ने उस ज्ञान को कमाते गए। A simple soul, simple as when his mother first told him the whole story. He beheld the marvelous face looking down the valley and still wondered why its human likeness was so long in coming. एक साधारण सा आत्मा, एक साधारण सी बात, जो कि उसके मम्मी ने उसको पहले स्टोरी के रूप में बताए थे, और उस स्टोरी को मन में रखते हुए, उस पत्थर को देखते हुए, धीरे धीरे उस पर्वत की गांव में इतना आश्चर्यचकित करने वाला एक इंसान की चेहरा पैदा कर दिए, किसी को पता नहीं चला। और जो धीरे धीरे जो कि अर्नेस्ट में उस महान जो फेस जो है पत्थर में बना हुआ, उसका फेस में भी उस तरह कुछ एक जैसा मिलता हुआ चीज आते गया। ठीक है, मतलब उस फेस में, वो स्टोन फेस में जिस तरह चेहरा था, उस तरह चेहरा अर्नेस्ट में भी आते गए धीरे धीरे। उस तरह दया, उस तरह सुंदर सा हासी, उस तरह सुंदर सा मुखरा अर्नेस्ट में भी आने लगे। ठीक है, बाय दिस टाइम पुअर मिस्टर गैदरगोल्ड वाज डेड एंड बरीड। और गैदरगोल्ड नाम का जो इंसान, जिसका मुखरा उस पत्थर का मुखरा से मिलता था, ग्रे स्टोन से मिलता था, वो भी धीरे धीरे बूढ़े हो गए और वो भी धीरे धीरे मर गए, उसको भी दफनाया गया। ठीक है, his wealth which was the body and spirit of his existence had disappeared before his death। और उस इंसान का मरने से पहले ही उनका जितना सारा प्रॉपर्टी था, मतलब जितना सारा जायदाद था, जितना सारा दौलत था, और उनका जितना सारा कुछ था, सब कुछ मिट गया। मतलब वो इंसान भी मर गए, उसके साथ साथ सब कुछ चले गए, सब उसको भूल गए। Since the melting away of his gold, it had been generally agreed that there was no great likeness after all between the ruined merchant and the majestic face upon the mountain। जैसे कि सोना पिघलने के बाद उसका पहला वाला चेहरा का कुछ नहीं रह जाता है, तो इस तरह इस इंसान जो है गैदरगोल्ड, वो मरने के बाद उनका जितना सारा प्रभाव, जितना सारा अच्छा सा देखने में जैसे लगता था माउंटेन फेस की तरह, वो भी चले गए और पूरा सब कुछ खत्म हो गया उसके साथ साथ। It so happened that another son of the valley had become a soldier many years before। और ऐसा हुआ है, बहुत दिन पहले इस जगह में एक सोल्जर जो था, एक सोल्जर, ओके, वो बहुत दिन पहले था। इस तरह एक बात आ गया सामने में। And after a great deal of hard fighting, he was now a famous commander। और बहुत लड़ाई वड़ाई करते करते वो अभी बड़ा से योद्धा बन गया। He was known on the battlefield by the name of Blood and Thunder। और युद्ध में उस इंसान को Blood and Thunder के रूप में जाना जाता था। Old and tired now, और अभी बुजुर्ग हो गए, थकान भी आ गए, इतना युद्ध भी नहीं कर सकते। He had lately expressed a desire to return to his native valley। और वो अभी अपना मन का जो बात सबको बताए कि वो इस वैली में आना चाहते हैं, लौट के आना चाहते हैं। मतलब यही है, जैसे गैदरगोल्ड का चेहरा इस फेस से मिलता था, इसका भी फेस उसके साथ मिलता है। इसीलिए उस इंसान, जो इंसान अभी आ रहा है कमांडर, वो अभी इंसान आ रहा है यहाँ पे, वो ग्रेट फेस के जैसा ही मिलता है। इस तरह एक कहावत सुनाई दिया।
The inhabitants, his old neighbors, and their grown-up children prepared to welcome the renowned commander. It was being said that at last the likeness of the great stone face had actually appeared. वहाँ पे गांव वाले जितने सारे थे, बच्चे से लेकर बुजुर्ग, सब कोई स्वागतम करने के लिए बैठे हुए हैं उस कमांडर को आने के कारण, क्योंकि उस कमांडर जो है सुनाई जा रहा था कि उस ग्रेट फेस से मिलता जुलता है. ठीक है. Great therefore was the excitement throughout the valley, and many people who had never once thought of glancing at the great stone face now spent much time in gazing at it for the sake of knowing exactly how General Blood and Thunder looked. बहुत सारे लोग जो कि कभी भी इस ग्रेट स्टोन फेस को देखता नहीं था, वो लोग भी आजकल इस ग्रेट स्टोन फेस को देखने लगे. मतलब पत्थर जो है, जो मुखरा लिया हुआ पत्थर, जो मुखरा का चेहरा हुआ पत्थर उस पहाड़ में थे, उस पत्थर को कोई नहीं देखते थे पहले, और आजकल जब सुनाई दिया उस पत्थर के साथ मिलता जुलता एक इंसान आ रहा है, सबको इस पत्थर को देखने लगे ताकि पता चले इस पत्थर का जो मुखरा बना हुआ है उसके साथ वो असली इंसान का किस तरह मिलता जुलता है. और जो इंसान आ रहा है उसका नाम क्या था? जनरल ब्लड एंड थंडर. ओके, वो एक कमांडर बन गए हैं. पहले सिपाही था, सोल्जर था, अभी कमांडर बन गए, अभी बुजुर्ग हो गए, अभी वो अपना गांव में लौट के आना चाहते हैं. वो गांव कौन सा गांव है? यही गांव है जहां पे अर्नेस्ट रहते हैं. और सब कुछ बता रहे हैं क्या? ग्रेट स्टोन से मिलता है. On the day of the general's arrival, Ernest and all the people of the valley left their work. और उस दिन सब कोई अपना अपना काम छोड़ दिए जल्दी जल्दी, क्योंकि वो इंसान आ रहे हैं देखने के लिए. And proceeded to the spot where the great banquet had been prepared. जहाँ पे बहुत बड़ा सा समारोह किया जा गया है उसको इंसान को स्वागत करने के लिए, वहाँ पे सब कोई इकट्ठा हो गए. Soldiers stood on guard, flags waved, and the crowd roared. बाकी जितना सारा सोल्जर्स लोग थे वहाँ पे गार्ड जैसे ऑनर ऑफ गार्ड देते हैं, गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं, गार्ड ऑफ ऑनर के लिए वहाँ पे सजा हुआ था. और बहुत सारे बहुत सारे भीड़ भी वहाँ पे था और बहुत सारे शोर शराबे भी हो रहा था. Ernest was standing too far back to see Blood and Thunder's face. Ernest बहुत दूर में खड़े थे ताकि दूर से वो देख पाए अच्छा से उस इंसान को. However, he could hear several voices. और वो बहुत सारे गला के आवाज सुनने लगे. It's the same face exactly, cried one man dancing for joy. एक इंसान नाचते नाचते बोल के हाँ यही मुखरा है, वो जो पत्थर दिखता है उस पत्थर के साथ पूरा मिलता है इस इंसान का मुखरा. Wonderfully like it, that's a fact, replied another. और एक बोलने लगे हाँ एकदम तुम जो बोले वो सही है, आश्चर्य करने वाला मुखरा है. उस पहाड़ के ऊपर में जो स्टोन फेस बना हुआ है इसका मुखरा भी उसी तरह दिखता है. And why not, cried a third. He is the greatest man of this or any other age beyond a doubt. नहीं होंगे, यही तो इंसान है सबसे बड़ा इंसान, बहुत दिन बाद इसको दिखाई दिया. ठीक है, और इतना समय हम लोगों को इंतजार करना पड़ा. Ernest at last could see the general's face, and in the same glance to the side, he could also see the great stone face. Ernest उस जनरल का फेस भी देखा, उसके साथ साथ पत्थर जो है, पत्थर का फेस जो है, उसको भी देखने लगे. If there was such a likeness as the crowd proclaimed, Ernest could not recognize it. Ernest बहुत कोशिश की है उस पत्थर की जो मुखरा जो है, चेहरा जो है उसके साथ इस इंसान का चेहरा मिलाने के लिए, मगर वो मिला नहीं पाए, मतलब मिल नहीं रहा है. Fear not, Ernest said his heart. Ernest के मन में एक बात आए, Ernest का दिल से एक बात आए. क्या बोले? Ernest, डरो मत. As if the great stone face was whispering to him. Ernest को लग रहा है जैसे बड़ा सा जो पत्थर का चेहरा है जो पहाड़ के ऊपर में, वही जैसे उनको बोल रहा है अंदर से. क्या बोल रहा है? Fear not, Ernest, he will come. Ernest, डरो मत, वो इंसान आएंगे. ये इंसान वो इंसान नहीं है, वो इंसान जिसके लिए तुम इंतजार कर रहे हो वो इंसान आएंगे. So this is the first part, that means stone face, a great stone face 1, that is completed. There are so many difficult words. If I try to write on the board will be filled up. That's why I could not write here. I will send you those snaps. Okay? I have written everything for you. There will be no problem in understanding. Just you need to understand the story well with the word meanings. Okay? You need to read the story a number of times.
You have seen in the examination, in the test, there are questions coming from inside the chapters, not from exercises. So, don't depend on the questions from exercise only. Okay? You need to read the story, understand the story, and if you understand the story well, there will be no problem in solving any question coming from these chapters. Okay? So, today I want to end this chapter here and my class also. So, in my next class, I will teach new lesson. So, bye bye all of you. Till then, take care of you.